सारे पदाधिकारी, क्योंकि एक का नाम लूंगा तो समय लंबा हो जाएगा। हम सबके आदरणीय श्री इंदर भाई, रोहित पाठक जी, एक ईमा के प्रेसिडेंट, साथियों, आज का कार्यक्रम बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने इसलिए किया क्योंकि हमको ये जो शताब्दी वर्ष की शुरुआत करनी थी, तो मैंने इंदर भाई से बात किया, रोहित जी से बात किया कि हम बोला आप दो का हम लोग बहुत जरूरी है, बाकी हम कम ज़्यादा देख लेंगे। क्योंकि क्या है कि इन दो के बिना ये कार्यक्रम की तो शुरुआत हो सकती थी, और इन दोनों के बिना नहीं हमारा कार्यक्रम पूरा होने वाला। दोनों का समय मिल गया तो हमने कार्यक्रम किया। हर संस्था का जब जिन्होंने ये देख रहा था मैं अपना जो जनवरी 2025 में संस्था की जो स्थापना हुई है 1925 में, तो हर संस्था का या कोई भी कंपनी आप चलाते हैं तो उसका पर्पज होता है। तो जब जिन्होंने संस्था की स्थापना की थी तो शायद उनका पर्पज कुछ अलग होगा, लेकिन समय समय पर चाहे कंपनी हो चाहे संस्था हो, उसका पर्पज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब ये जो शताब्दी वर्ष हो रहा है, तो मेरा पहला सुझाव ये है कि हमको ये काम का पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों ये कर रहे हैं, उसके बारे में आराम से चिंतन होना चाहिए, ताकि ये संस्था आगे चल के वो 100 साल कैसे चलेगा और सम्मानित चले। कंपनियां भी चलती है, संस्था भी चलती है, लेकिन संस्था का सम्मान कैसे रहे, उसके आधार पर हमारे चलिए। हम सभी जानते हैं कि जिस फील्ड में है, ये फील्ड पूरा विश्वास का है और सेफ्टी का है, और कितनी इसमें गड़बड़ चल रही है हम सभी जानते हैं। आप लोग को सबको ज्ञान होगा, वरना बता दो आपको, क्योंकि मैं जब बीमा का पसंद था तो हमने इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी कॉन्क्लेव हिंदुस्तान में पहली बार अगर किसी ने किया होगा तो बीमा ने किया, क्रेडिट बीमा हो जाती है। तो उसमें जब लोग आए, फायर के जब सीनियर जो सारे लोग आए, और उन्होंने बताया कि भारत में रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे अधिक अगर मौत होती है तो फायर से होती है। उस टाइम के दो सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, ईमा के आंकड़े नहीं है, तो 52 लोग रोज के मरते हैं। अब धीरे धीरे संख्या भी बढ़ी, आबादी बढ़ी, हमारी बॉडी और गिरती गई। तो अभी का जो एवरेज है इंडिया का 73 लोग, 73 पीपल डाइज एवरी डे बिकॉज ऑफ फायर। सारे विश्व स्टेटिक्स है, इंडिया के नहीं है। और ये बताऊँ आपको, पूरे विश्व में सबसे अधिक आग अगर कहीं लगती है तो भारत में लगती है। सबसे अधिक अगर आग से नुकसान होता है तो भारत में होता है। अरे खाली लोगों की मरने की नहीं है, जान हानि, जो लोग अपना धन की हानि ये भी होती है। तो एक बहुत गंभीर विषय है। मेरा मानना है कि हम लोग, चूंकि हमारे पास एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर से भी ज्यादा ईमानदारी का बिजनेस है। एक डॉक्टर की गलती से एक व्यक्ति शायद बच सकता है, अगर उसकी दवाई गलत हो या उसका डायग्नोज गलत हो या दवाई वाले ने चोरी की या दवाई की क्वालिटी में गड़बड़ हुई, तो आप देखेंगे तो एक व्यक्ति मर सकता है। लेकिन हम जिस बिजनेस में हैं उसके कारण से पूरी की पूरी फैक्ट्री, पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा समझ जाइए होटल है यहाँ पे, अगर कोई गड़बड़ होती है एक साथ 500,000 को मर सकते हैं। तो ये सेफ्टी का विषय को आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। और सब जानते हैं, मैं 18 साल के बाद वापस बिजनेस में एक्टिव हुआ। मैं जनरली रहना नहीं चाहता हूँ कि मेरी मानसिकता नहीं है कि बिजनेस, उससे अच्छा मैं शुरू में काम करता हूँ, खेती करता हूँ तो मेरे हो जाता है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल, चूंकि रोहित जी के सामने बोलना बहुत जरूरी है, तो इंदौर में सबके पूरे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर इंडिया के आज के दर्ज पर करना है कि इंडिया का इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अगर पूरे विश्व में कहीं अगर लोएस्ट स्टैंडर्ड है तो इंडिया का है। हम एक्सपोर्ट की बात करें, 25 बिलियन आपका पीयूष गोयल आया, तो रोहित जी ने हमारे हमारी तरफ से कमिटमेंट दे दिया 25 बिलियन वाला एक्सपोर्ट होगा। लेकिन लोकल में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिक्स बहुत ही चिंताजनक है। आईसीए एक मेहनत कर रहा है, आईसीए को भी सपोर्ट चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भूतकाल की गलतियों को ठीक करना बहुत आवश्यक है। आज भी अगर रोहित जी आपको बताना चाहता हूँ और अटेंशन लगेगा, बीमा नीड टू फोकस ऑन दिस सेक्टर कि बीआईएस के लोगों को नॉलेज नहीं है। बीआईएस से कितनी कितनी गलतियां हो रही है और आज भी हो रही है,
लकीली मैं अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गवर्निंग काउंसिल मेंबर बन गया हूँ, उसके कारण से BIS हमारे अंदर में आता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि नॉन ISI प्रोडक्ट कितने चल रहे हैं। अभी फायर सर्वाइवल केबल BIS ने जो अप्रूव किया वो एल्यूमिनियम का था। हम सभी जानते हैं कि एल्यूमिनियम जब आग लगती है तो एल्यूमिनियम का अपना 650 डिग्री में अपना एल्यूमिनियम निकल जाता है, आग का टेम्परेचर 850 डिग्री होता है। फिर मेहनत करके उसको कॉपर में किया गया। लेकिन आज भी हमने से कई कॉन्ट्रैक्टर एल्यूमिनियम फायर सर्वाइवल केबल वापरते हैं जानते हुए। हममें से कई मेरे व्यक्ति इसको बनाते हैं जानते हुए। आखिर कब तक? हम सभी जानते हैं कि आग और धुआं दोनों ही खतरनाक है और लोग धुएं से मरते हैं। आग से मरने के कारण जो धुएं से होते, चाहे आप आर्मी हॉस्पिटल अपना कलकत्ता का देख लीजिए, उपहार थिएटर अपना दिल्ली का सबसे पहले बड़ी आग लगी थी, या कमला में जहाँ हमारा ऑफिस है उसके रेस्टोरेंट आग लगी, या सूरत की कोचिंग क्लासेस आग लगी, लोग मरे धुएं से। क्रिश्चियन पाइप कम्यूट पाइप का दोस्त है, उसको रोज बोलता हूँ तो PVC पाइप बंद कर। इंडिया में से हम लोग बात करते हैं रोज के, हम लोग ये जो FRS फायर है आपको मैं लिख के देता हूँ, पूरी दुनिया में FRS फायर नाम की चीज नहीं है। आज भी PWD, CPWD, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर FRS फायर लगा के अपने आप को सहसा समझते कि मैंने सुरक्षित काम किया, बिल्कुल नहीं किया। FRS फायर मॉडिफाइड PVC है। जबकि आज पूरा विश्व मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो डेवलपमेंट की बात करता हूँ, वो चले गए लो स्मोक जीरो लेजर, क्योंकि उसमें धुआं नहीं होता है। आपको सोचना पड़ेगा। अब ये जो हाउस वायर की बात करते हैं हम लोग, टेक्निकली सबसे लॉन्ग प्रोडक्ट है सर। एक फ्लेक्सिबल वायर क्लास 2 कंडक्टर अपने आप में गलत है। इंद्र भाई मेरी बात को एग्री करेंगे, IC एग्री करेगा। पूरा विश्व में एक भी देश नहीं है जहाँ पे फ्लेक्सिबल वायर है। अगर आप मेरे को प्रूव करके देंगे फ्लेक्सिबल वायर पूरे देश दुनिया में कहीं भी है तो मैं 100 करोड़ रुपये इनकम का डोनेशन देने को तैयार हूँ। पूरे विश्व में अगर FRS वायर नहीं है तो आपको देने को तैयार हूँ। अब इसके बाद BIS ने बिजली की क्लासिफाई करेगा। पहली बात तो क्लास 2 ही गलत है, तो एक साथ में हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो क्लास 5 कंडक्टर हुआ, लेकिन एक मैन्युफैक्चर उसमें क्या होता है, तालाब में एक मछली खराब हो जाती है ना, गड़बड़ कर देती है, पूरा तालाब को गंदा हो जाता है। वैसे किसी एक ने चालू किया, बाकी सबने फॉलो किया। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं यहाँ पे जिसको समझता नहीं कि ये क्लास 5 कंडक्टर गलत पड़ता है। अभी नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, बिल्डिंग कोड में नया कानून आ गया है। हमको IMA से सपोर्ट चाहिए कि CA में पास हो। CA में बन गया है, उसके ट्रांसलेशन चल रहे हैं। उसके बाद BIS में विद IMA इन्फ्लुएंस, ICAM इन्फ्लुएंस, ICAM का भी एक मेंबर होता है, उसमें ये चाहिए कि इसको पास करना, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना। वो जो जितनी आग लग रही है जब से ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड की क्वालिटी में गड़बड़ हुई है, और लास्ट 2 आप देखिए बम्बे में, क्योंकि ये महाराष्ट्र में लोग हैं, बम्बे के लोग हैं, बम्बे में है बिल्डिंग तो बन रही है। इधर में भी ऊपर से फॉलो फेस किया, मैंने फेस किया है। वास्तव में अगर आग लग जाएगी तो फायर ब्रिगेड के बाद सुनते ही नहीं। हम किस प्रकार का निर्माण कर रहे हैं, क्या हम सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्या सच्चाई पे ध्यान दे रहे हैं। अभी जब IMA ने गोवा में कंसल्टेंट मीट की, तब BRC कंसल्टेंट आए, तो मैंने कंसल्टेंट को पूछा कि लोग कंसल्टेंट हायर क्यों करते हैं। जब हमारे पास नॉलेज भी होता है इसलिए कंसल्टेंट हायर करते हैं, और कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कंसल्टेंट का कैरेक्टर कैसा है, क्वेश्चन मार्क है। और मैं अब आपको नई बात बताना चाहता हूँ, तो आपको जो मिले हैं वो कुछ लोग कि आपके काम के लिए ना मैन्युफैक्चर रिस्पॉन्सिबल है, ना क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल है, ना आधार कार्ड रिस्पॉन्सिबल है, या CMS या स्नाइडर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि मैं भी एक कंपनी चलाता हूँ, हमारा कार पार्किंग कंपनी है, लाइक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जैसा ही है, तो उसमें कोई मैन्युफैक्चर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी गति के कारण से आपका बनना तकलीफ है? कोर्ट में केसेस खत्म नहीं होते। मेरा कोर्ट चल रहा है कंपनी का, मेरा बेटा MD है, वो हर महीने दिल्ली जाता है और आता है, कोर्ट में केस चलते रहता है। छोटी सी गलती है, आप लोग इस चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। देश बदल गया, दुनिया बदल गया, सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा काम चल रहा है। इसलिए मैं जितने मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट करता हूँ जो गलत काम कर रहे हैं मेहरबानी करके बंद करो। सरकार जागी है,
ये जॉनसन एंड जॉनसन का एक बेस्ट एग्जाम्पल इधर बहुत क्लासिक केस में है। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी पाउडर है उसके कारण से 40,000 बच्चों को कैंसर हो गया। $9.2 बिलियन, 70,000 करोड़ रुपए का उसको पेनल्टी भरना पड़ा। अगर इंडिया में चेक करें, अभी प्रोग्राम में नीचे लड़के में साथ में थे हम दोनों, हम बोला आपको पैसा चाहिए, मैं पैसा आपको ला के देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में EWE, CPW जितने आपके इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लगे हैं उसको आप टेस्ट करवा दो और सारे कंपनियों को क्लेम करो, कॉन्ट्रैक्ट क्लेम करो, आपको 20-30,000 करोड़ मिल जाएगा। क्या है इतने सोलर प्रोजेक्ट लगे, आउट ऑफ द 1 मिनट लेता हूँ मैं आपको। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर बैंकरप्सी का कोई कारण बनने वाला है, भगवान के ना बोले लेकिन बनेगा जरूर 5 साल या 10 साल में, वो होगा सोलर प्रोजेक्ट। इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट में जिस ढंग का केबल यूज किया जा रहा है, जिस ढंग के बाकी प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर में एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर यूज किए जा रहे हैं, खाली कॉस्ट कम करते करते हम एकदम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। जब ये सारी चीजों को 25 साल के बदले 20 साल बाद फेंकना पड़ेगा तो उसके कारण से जो पोल्यूशन क्रिएट होगा, ग्रीन होगा, तो हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं ग्रीन की, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने बड़ी बड़ी ध्यान नहीं दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जिसके घर का काम किया उसके घर में आप चले गए, कोई कारण से बीमारी या दावत पे तो वहाँ आग लग गई, तो आपका क्या होगा जब आप काम करते हैं समझ गए। दूसरा, इस फैटलिटी को आपको रिस्पेक्ट कैसे मिले, इस पर एक काम निकालना चाहिए। बड़ा दुख होता है देश में, मैं अधिक से अधिक समय फॉरेन में रहता हूँ, मेरा बिजनेस ग्लोबली काफ़ी है, वहाँ पे जो सप्लायर की रिस्पेक्ट है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट है, इस देश में है नहीं। हम कस्टमर को खुश करने में लगे रहते हैं, एम्प्लॉय को खुश करने में लगे रहते हैं, लोन लिया तो बैंक को खुश करने में लगे रहते हैं, लिस्टेड कंपनी किया तो इन्वेस्टर को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर क्या है, बिना सप्लायर के आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप गलत नहीं जी रहे, एज फॉर स्ट्रेंथ एज फॉर सप्लायर। आपकी इसको कैसे मिलेगा। मैंने अमेरिका, अभी इंद्र भाई को बता रहा था, अमेरिका जब गया था मैं फॉर्म में, तो वहाँ एयरपोर्ट पे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का एयरपोर्ट पे होर्डिंग थी, तो वहाँ से चूंकि कमलेश भाई मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड है यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ से कमलेश पूछी है, तो मैंने वहाँ से उनको फोटो मैंने भेजा। हम बोला किस दिन इस देश के इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की होर्डिंग लगी थी। आपको पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्टर, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको एसओ में नाम में 100 साल हो रहे, नाम में बदले करो, यू शुड कॉल ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सर आईटी कंपनी में मैंने क्या कॉल सेंटर चलाती थी, बड़ी शॉपिंग करती थी, आईटी कंपनी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने नाम के कारण से, अपने काम के कारण से आज हिंदुस्तान का आईटी सेक्टर डेवलप हो गया। आपको ये करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। आप लोग को जब तक देखिए आपके विजिटिंग कार्ड का वजन होना चाहिए, आपके प्रोफेशन की इज्जत होगी, आपको भी लड़के दीजिए। दूसरा एक जो आपको गाय थे रास्ते में बात किया था कि एक बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र में, किलोमीटर में इनका एक DSR होता है। DSR रेट फिक्स है कई सालों से, भाव अपने कितने बढ़े, तो लोग कोई जो वायर यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें किसी को प्रॉब्लम ही नहीं, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज मोर देन व्हाट दे गिव प्राइस। तो मेरे को बताया किलो के मिनिस्टर अपना डेवलपर कमिश्नर से अच्छे हम मिलते हैं, इसके कारण से इनको सबको जान होने के बाद अपना वर्ष करके बदले जो दिल्ली का हमारा था 0.6, 0.5 कुछ भी लगा के लोग खत्म कर देते हैं। इससे मेरी रहेगी कि अपना कुछ चीज़ें इनकी भी अपनी तकलीफ समझते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तकलीफ नहीं है। आप तो एजुकेट करिए, लेकिन मेरे को तकलीफ नहीं है। पॉलिकेट भी मजे में है, आराम भी मजे में है, इमा के भी मजे में है, लेकिन मैं आपको आपकी रिस्क बता रहा हूँ। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं आपकी फ्यूचर जनरेशन आएगी काम में, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो आपकी कमाई को देख के नहीं आएगा, आपके प्रोफेशन में रिस्पेक्ट कितना है, आपके प्रोफेशन में सिस्टम कितना है, वो देख के आएंगे। तो अब भविष्य में ये टाइम आ गया, यू नीड टू चेंज। आपको एक आपके विचार, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। बाकी पैसा कमाने की कोई टेंशन नहीं है। काम इस देश में इतना आने वाला है कि अभी इंदौर में बता रहे 50 साल काम को 10 साल में कर देगा है। इसलिए तो वर्कर यंग भी हो गए, टी शर्ट में रहते हैं, जींस में रहते हैं, एकदम यंग रहेगा। इतना काम है और आपको फिर बोलता
नेक्स्ट 10-20 साल तो काम की कोई कमी नहीं है देश में। जिस ढंग से रियल एस्टेट चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट कितना बिका, नए नए सेक्टर चालू हो गए, डाटा सेंटर, वेयर हाउसिंग, ये कभी हमारे लाइफ में थे नहीं। मॉल, दुनिया भर की चीजें नई नई आ रही है। को वर्किंग स्पेस, चेंज ऑफ प्लेस, रेस्टोरेंट चालू होती है, 5 साल में बंद हो जाती है, नए नए रेस्टोरेंट। तो काम की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारे खुद की मानसिकता की है, हमारी विचारधारा की है। वापस मैं कहूँगा कि ये बिजनेस नहीं है, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और सेफ्टी है। और भगवान ने हमको अधिकार दे दिया कि हम किसी लोगों की सेफ्टी पे खोलें। पूरे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में इंडिया में टोटल टर्नओवर बताता हूँ, आप ऐसे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे प्रोडक्ट 10,000 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा होगा टोटल। तो गवर्नमेंट को भी 18 करोड़ GST एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लेकिन उस 10,000 करोड़ के कारण से जो जितने लोग मर रहे वो बच जाएंगे। जितना पावर का लॉस हो रहा है गलत कामों से, उससे बच जाएंगे। जितनी आग में पैसे का नुकसान होता है वो इससे कई गुना बचेगा। हम एकदम छोटे से चिल्लर काम के लिए, चिल्लर उठने के लिए अपनी मानसिकता को, और कई कंपटीशन नहीं हुआ। आज इंद्र वैन दोस्त आते हैं, दोस्त है, कंपटीशन भी करते, बात नहीं करते। लेकिन वाकई में कंपटीशन जब ज्यादा होती है जब चोरी का धंधा होता है। आपको एक बम्बई के रियल एस्टेट का एग्जाम्पल देता हूँ 1 मिनट में, कि बम्बई में पहले बालकनी की वापस था। लोगों ने क्या किया, बालकनी का थोड़ा 50 फुट 2 फुट के बदले 4 फुट का, फिर 6 फुट का पावर बेड कर दिया, फिर 8 फुट का पावर बेड हो गया, फिर 13 दे दी। पार्किंग का जून में एक बिल्डिंग बनी जिसमें 650 स्क्वायर फीट का फ्लैट और 3,250 स्क्वायर फीट पार्किंग की स्पेस। उसके नीचे हमारी बिल्डिंग में पार्किंग अलग। तो क्या था कि मोसी आने के बाद में वो 6 फुट का फ्लैट 4,000 फुट का बन जाता था। तो रियल एस्टेट बॉम्बे में खड़ा हुआ। मेरी ताकत थी इतनी चोरी करने की, तो मैंने भाव कम कर दिया। इसकी सर्विस करने की ताकत इससे बड़ी थी, तो उनको ज्यादा अच्छे से कंज्यूम कर लिया। कमलेश भाई की उससे ताकत थी, और ज्यादा अच्छे से कंज्यूम कर लिया, और पूरा रियल एस्टेट बॉम्बे खड़ा हो गया। म्युनिसिपल कमिश्नर एक दिन किया, आज के बाद जो भी करना है, गवर्नमेंट बनाना, बालकनी बनाना, टेरेस बनाना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। 1-2 साल बॉम्बे का मार्केट खराब निकला, क्रैश हो गया, क्योंकि लोगों ने प्रॉपर्टी इंडियन देखी। 1 मीटर का प्रॉप होगा, 3.9 मीटर बनाऊंगा, चल नहीं था, मिली नहीं, सब लाइन पे आया। आज बॉम्बे में ये हो गई, आप कितने भी बड़े बिल्डर हो, आपको भी उतने पैसे ही, आप छोटे बिल्डर को भी उतने पैसे। वैसे ही जो बिजनेस में आप बात कर रहा हूँ, कंपटीशन इसलिए है। जो कंपनी आज पैनल बोर्ड की बात करता हूँ, 95% पैनल बोर्ड इंडिया में बने, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी वाले बैठे, चाहे उनका हो या किसी का हो, सर 95% में जो बजबार है वो स्क्रेप का है। मल्टीनेशनल कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आप ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हो वो स्टैंडर्ड यहाँ फॉलो करो। इंडिया को आप गरीब मत समझो, इंडिया को आपको कमजोर मत समझो, इंडिया को हमारी जो जान है उसको सस्ती मत समझो। मल्टीनेशनल कंपनी से रिक्वेस्ट करता हूँ, रोहित से बात किया था कि ये बिग 4 का काम किया कि जो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में काम कर रही है, आई नो हिंदुस्तान लीवर क्या कर रहा है या बाकी इलेक्ट्रिक कंपनियां क्या कर रही है, जो आप हर चीज बना दो यहाँ बना। वैसे ही बीमा के माध्यम से रोहित जी अपने को ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है, इंद्र भाई हमेशा बोलते हैं 15 साल से कि जो आई सिस्टम इंडिया में लेके आओ, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो स्टैंडर्ड इंडिया में है BIS के, एटलीस्ट वो फॉलो करने चाहिए। नॉन BIS प्रोडक्ट को आप लोग चेक करो, चेक करने के तरीके आपको सबको आते हैं। मैं जब लोगों को मिला लास्ट 6 महीने में, सर आपकी बात तो सही है, सामान तो ऐसा आता है, लेकिन क्या करें, ये जो मन का डर है, इस मन के डर को निकालो। ये अपन राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं, ये बिल्डिंगें जो बन रही है और जो आप जो काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, चाहे डाटा सेक्टर में कर रहे हैं, इस बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है, 60 साल है। अब ईमा की तरफ से बाकी इंस्टीट्यूट में मेहनत कर रहा हूँ कि रेरा में इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग के लिए जो 5 साल की गारंटी है, उसको कम से कम 10 साल की गारंटी करिए। आपका काम है, आप एजुकेट करिए। देखिए आखिर तो कस्टमर डिसाइड करेगा, हम भी क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, किसी मत यूज करो, दोस्तों गिलो दो, क्लास 5 बनते, क्लास 2 लो, तो चॉइस आपके पास है, लेकिन आप एजुकेट तो करो, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। मेहनत करनी भी ऐसी, हम लोग प्राइस बेसिंग में लगे, और जो होते शादी के दलाल होते ना, लड़का लड़की मिला सब में चिकन बढ़िया बढ़िया के चल रहे, वैसे प्राइस बेसिंग करके सिर्फ एलिमेंट के चक्कर से हटके विल कम टू P1, आई विल बी देयर टुगेदर
बीमा के साथ, आपके एग्जाम के साथ हूँ, आपको मेरी कहीं भी मदद चाहिए, पॉलिटिकल है, ब्यूरोक्रेट है, ईमान में एस में चल रहा है, दूसरे को एस में चल रहा है, हमारे मैन्युफैक्चर के पास चल रहा है, मेरे फोन कॉल पे इंटरव्यू आया ना, मैं क्या बोलता हूँ तो सबको बातें इकट्ठा कर सकता हूँ आपको। आप लोग अपने सवाल करिए, आप हमसे गारंटी मांगिए कि आप जो माल दे रहे हो सही दे रहे हो, आपका हक है, आप पूछो, आप अपने हक को खत्म मत करो, लेकिन मेहरबानी करके एक ही जन्म भगवान ने दिया है, अच्छा काम करके जाएं, सुरक्षित करके जाएं। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन देश की सुरक्षा वो लोग कर लेंगे, सीमा पे सुरक्षा डिफेंस मिनिस्टर कर लेगा, प्राइम मिनिस्टर हमारा देश का काम कर देगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल सुरक्षा जो करनी है हमारी जवाबदारी है। इतने बोल के बहुत बहुत धन्यवाद।